अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुखातिब हूं कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूं। लड़ रहा हूं कनाडा की डिफ़िकल्टीज़ के साथ। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन इतना ट्रांसपेरेंटली बता नहीं सकता। एक चीज़ कह सकता हूँ, आपने देखा पिछले व्लॉग्स में मैंने बहुत बर्फ़ साफ़ की। आज देखा तो थोड़ा पतला हुआ हूँ मैं। आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा। ये देखें, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। मैंने कोई सांस वास नहीं खींचा हुआ। खाने पीने का ज़्यादा होश नहीं रहता इंसान को। इतने काम होते हैं कनाडा में, बाहर के भी, घर के भी, मेंटेनेंस के भी, अपने गाड़ी के, घर की सारी चीज़ें पूरी करना। एब्सोल्युटली नो सपोर्ट सिस्टम इन कनाडा। मुझे एक मैसेज आया पाकिस्तान से एक खातून का। आपको पता है मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। नजमा असगर नाम है उनका। कहती हैं कि पाकिस्तान में जो मेरी लाइफ है बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब मुझे अपनी प्राइवेट स्पेस अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं मिलती। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है और रोज़ की छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों से बहुत चिड़चिड़ापन आ गया है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ जिधर बस मैं हूँ, मेरी फैमिली हो और हम अपने आज़ादाना डिसीजंस लें, ना किसी की रोक टोक हो, ना कोई देखे, और हम अपनी आज़ादी से ज़िंदगी जिए। आपके व्लॉग्स मैं देखती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कैसे आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब जो इंस्टेंट फैमिली उसके साथ आप कनाडा में रह रहे हैं और आप इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं और इतनी अच्छी आप माशाल्लाह ग्रोसरी करते हैं, घूमते फिरते हैं, आपका एक ज़िंदगी का सिस्टम बना हुआ है। तो देख देख कर मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी ये करूं। लेकिन कनाडा की जो रियलिटीज़ है ना, वो आपको जो मैं वीडियोस में दिखाता हूँ वो बहुत फ़िल्टर्ड होती हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंसान बहुत ओपनली कह नहीं सकता। लेकिन देयर इज़ ओनली मे बी 40% that I am able to convey to you people of the difficulties that we are actually facing here on an emotional scale, on a physical level. मतलब आप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं यहाँ पर। हमारी तो बहुत प्रिविलेज्ड लाइफ है। मैं समझता हूँ हमें इतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ा। हमसे बहुत ज़्यादा और लोग मुश्किलात में हैं, जिसकी वजह से हम उनके लिए तो दुआगो हैं ही और नेक तमन्नाएं रखते हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र करते हैं कि हम बहुत बेहतर सिचुएशन में हैं फाइनेंशियली एंड वी आर एबल टू अफोर्ड एंड मैनेज। लेकिन लोगों को तो नौकरियां ही नहीं मिल रही और कितना कितना अरसा हो गया उनको, महीने हो गए हैं उनको कोई जॉब नहीं मिली। और यहाँ का जॉब कल्चर भी बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से भी और बहुत डिफरेंट है मिडल ईस्ट से भी। मेरा एक और फ्रेंड है साजिद, जो मिडल ईस्ट से ही कनाडा आया है। वो मुझे बता रहा था कि द मैनेजर इज़ नॉट सेटिस्फाइड आफ्टर, मतलब 10 घंटे भी डेली काम करने के बाद उसकी डिमांड होती है कि तुम वीकेंड्स पर भी आओ विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही हैज़ विद दैट कंपनी, लेकिन वो कहता है कि इट्स लाइक डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर, डू मोर। No matter how much you do, it's always a do more requirement that comes from the top management. और वो कहता है कि there is no growth in terms of increments. आप उसने कोशिश भी की इंक्रीमेंट के लिए, उसको फिर भी नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं कि सैलरीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हो फॉर इन्फ्लेशन। what he was getting 3 years ago, आज भी उसको वही मिल रहा है वहाँ। और वो कहता है वो बमुश्किल इतना पूरा है कि हम अपने खर्चे चला सकें। उसको और उसकी बीवी को दिन रात काम करना पड़ता है, सिर्फ हार्डली मे बी $500 अ मंथ बचा पाने के लिए। $500 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट
1 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी। वो कहता है कि हम इतने प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आए थे पाकिस्तान से, लेकिन अब हम आ गए हैं तो बस वी वांट टू सस्टेन, एंड हम बस ये करना चाहते हैं कि किसी तरह से रह कर देखें यहाँ कम से कम 5 साल, हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो हमारे लिए। कहता है कि लोग कहते हैं इधर आए हो तो अपने आप को ग्रो करो, किसी स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में इनरोल कर लो, कोई सर्टिफिकेट्स ले लो, लेकिन रियलिटी ये है कि यहाँ का बिजी लाइफस्टाइल और नो सपोर्ट सिस्टम आपके पास बिल्कुल ऐसा कोई मौका ही नहीं छोड़ता कि आप अपने ऊपर किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकें। आप अपने ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट कर सकें। आपके पास एक सर्टिफिकेट लेने का टाइम नहीं है, उसकी तैयारी करने का टाइम नहीं है। जॉब से आप वापस आते हैं तो घर में बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, गाड़ी को देखना होता है, सौदा सुलभ पूरा करना होता है, अगले दिन की फिर तैयारी करनी होती है। ऐसे में आप कहाँ से वक्त लाएंगे कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियली, टाइम वाइज। इंसान इंसान है, अपने आप को कितना बियॉन्ड द बाउंड्रीज पुश करेगा। कनाडा, मैं नहीं जानता, शायद कनाडा ही ऐसा है या सारे ममालिक ही ऐसे होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कनाडा, बिकॉज ऑफ स्पेशली दिस विंटर ऑल्सो, बिकॉज दिस कम्स विद एन एडेड बैगेज ऑफ ऑल दिस स्नो, जिसको साफ रखे रखना होता है। अब आप के पिछले वीडियोस में कमेंट्स आ रहे थे कि आप तो खुद टेनेंट हो, आप क्यों बर्फ़ साफ़ कर रहे हो, आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन समटाइम्स आपको करना पड़ता है, बिकॉज तो आपको करना पड़ता है। आपको बहुत सी चीज़ों के साथ एक ही वक्त में डील करना पड़ता है। एंड देन यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है, दैट्स जस्ट हेविली अंडर रिसोर्स्ड, बहुत अंडर रिसोर्स्ड है। हमें तो यही डर लगा रहता है कि कोई ऐसी कैविटीज़ ना दांतों में बन जाए, कोई रूट कनाल सिचुएशन ना बन जाए, क्योंकि एक रूट कनाल आपकी विद कैप $4000 में पड़ती है। अभी मैंने पहले एक रूट कनाल करवाई थी, उसके कैप के $1500 अभी लगाने बाकी हैं। और एक और दांत की मैंने अभी कैविटी करवाई है फिल, क्योंकि वो ऑलमोस्ट रूट कनाल सिचुएशन बन गई हुई थी, एंड दैट वुड हैव अगेन बीन अ $4000 एक्सपेंस। तो कितने 32 दांत आपके मुंह में है, 32 दांत आपकी बीवी के मुंह में है, बच्चों के मुंह में भी हैं। बच्चों का तो खैर फिर कुछ कवर्ड होता है, लेकिन अगर आपको वर्क प्लेस से मिल रही होती है अप टू अ सर्टेन परसेंट कवरेज, तो फिर उसी को काउंट किया जाता है। तो हमें 90% कवर्ड है, बट उसमें सारे प्रोसीजर्स कवर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रूट कनाल प्रोसीजर वॉज कवर्ड बट द कैप इज नॉट कवर्ड नाउ। So all in all, and this is just one example that I'm giving you. It's mostly just अपने Advil और Tylenol. I'm not giving any advice to anybody, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर Advil और Tylenol लोग खाते हैं, over the shelves मिलती हैं, उसी से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह कंट्रोल करते हैं, मसल एक, हेडेक। बट अदर देन दैट, यहाँ ना यहाँ के कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन there's a very very long list that makes us question every day, क्या हमारा यहाँ आने का डिसीजन ठीक था। और ये क्वेश्चन सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन वो लोग भी कर रहे हैं जो यहाँ 10-10 साल से आए हुए हैं, जिनको यहाँ आए हुए 15-15 साल हो गए हैं, कि क्या हमने यहाँ आकर ठीक किया, या ज़िंदगी में इंसान ये सोचता है कि फ्यूचर में जो होगा ना वो अच्छा होगा, और अभी के जो हालात हैं वो डिफ़िकल्ट हैं। और समटाइम्स ऐसे लगता है कि जो गुजर गया दरअसल वो असासा था, और जिसको हम असासा समझते थे वो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और शायद इतना ठीक नहीं था। एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल कन्फ्यूजन, और इंसान अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ कह नहीं सकता कि उसके डिसीजंस ठीक है या नहीं। वो तो हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन द लॉन्ग रन इन द फ्यूचर, तभी उसको रिफ्लेक्ट बैक करके ही पता चलता है कि उसने डिसीजंस ठीक लिए थे या नहीं। लेकिन पाकिस्तान से कनाडा मूव होना, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़कर आप समझ सकेंगे शायद कि कितना ठीक है।
और आपको क्या लगता है, आप क्या समझ पा रहे हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।